और जिस शख्सियत से आज हमने ये बात करनी है वो एक इंतहाई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और हकीकी मायनों में फर्जंदे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की मट्टी से, पाकिस्तान की मट्टी से उनका ताल्लुक जीने मरने का है और हमने बहुत मर्तबा देखा है कि जब जब दुश्मनों की तरफ से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करने की नाकाम कोशिशें की गई हैं तब तब ये मर्द मुजाहिद हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहे हैं और साथ साथ जहां पे बात आती है प्रॉपर मुसद्दका इत्तलात की या कैमरे के सामने आके बोलने की, तब भी पाकिस्तान के ये अजीम सपूत आपको हर जगह पे फ्रंट वॉरियर के तौर पे नजर आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सिद्रा वाली। मैंने ये सुना है कि आपका जानी दुश्मन भी जा रहा है ना अगर, और उसके साथ उसके घर की औरत है तो उसके ऊपर हमला नहीं किया जाता, उस औरत की वजह से उसको स्पेयर किया जाता है और फिर उसके बाद जो है खवातीन पे इस तरह हमला करना। लेकिन ऑन द अदर हैंड जहाँ पे ये फितनातुल हिंदुस्तान बलोच अवाम को मजलूमियत का एक लॉलीपॉप देते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स, BHTI, एयर एम्बुलेंस, ग्रीन बसेस, विमेन कैडेट कॉलेज, हेल्थ कार्ड्स एंड व्हाट नॉट। जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को वो भी बताएं। सिद्रा, आप खुद बलूचिस्तान को बड़े करीब से देख कर आई हैं और आप आई विटनेस हैं। आपने सेंट्रल बलूचिस्तान भी देखा जिसमें कोयटा आता है, आपने साउथ बलूचिस्तान भी देखा जिसमें गवादर और तुर्बत आता है, और आपकी पब्लिक से एंगेजमेंट भी हुई, आप लोगों के पास भी गए। जो बलूचिस्तान के बारे में लोग एक ये तासुर देते हैं कि नो गो एरियाज हैं, आप उन एरियाज में भी गई, आपने वहां पर जो है ना 2-2 दिन गुजारे, कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, खाना खाया, ढाबों पे बैठे, जी, हर वो काम किया जो एक इंसान आज़ादी से अपने शहर में करे। यस, और मैं इस पर आपको जो है ना सलाम पेश करता हूँ और आपकी बहादुरी को और आपकी जुर्रत को जो है ना खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और आपने जो बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा लोगों को दिखाया उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, बात बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है। इनकी जो आइडियालॉजी है वो कोई जो है ना एक जेन्युइन आइडियालॉजी नहीं है, वो एक पेड आइडियालॉजी है, एक हासिल जंग है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है दहशत गर्दी नहीं है, ये मैं समझता हूँ स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है। इस दहशत गर्दी के पीछे भारत है, भारत पैसे दे रहा है, अफगानिस्तान फैसिलिटेटर बना हुआ है। भारत के साथ साथ खुलकर नाम लेते हैं, क्या डरना, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इसराइल भी इन्वॉल्व है और इसराइल की जो है ना इन्वॉल्वमेंट के सबूत भी हमारे पास हैं। इंडिया इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में जो TTA की जो एक इमेच्योर गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इन्वॉल्व है, इनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, इनकी जितनी भी लीडरशिप है, चाहे फितनतुल हिंदुस्तान की हो चाहे फितनतुल खारिज की हो, TTA के TTP के लोग हो, नूर वली महसूद हो, अला नज़र हो, बशीर ज़ेब हो, नदीम अख्तर हो, रहमान गुल हो, शहनाज हो, ये सारे जो है ना अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। ये आम बलोच को वरगलाते हैं, उसको अपने डॉलर्स का ईंधन बनाते हैं। किस तरह ईंधन बनाते हैं? एक बलोच जो आम बलोच है उसकी जहन साजी करते हैं। जहन साजी में इनके कौन से फैक्टर्स थे जो इनको काम दे रहे थे ईंधन का? BYC जैसे लोग, मारंग जैसे लोग जो आकर स्टेट के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, जो हर टाइम महरूमियों का रोना रोते हैं। उसे जो है ना सारी जिंदगी पाला स्टेट ने, रियासत ने, उसे डॉक्टर रियासत ने बनाया, स्कॉलरशिप के ऊपर वो डॉक्टर बनी। नालायक किस्म की औरत थी, उसे स्कॉलरशिप दी गई। एक 3rd क्लास जैसे 3rd डिवीजन में एक लड़की जो पास करती है, मतलब कोई काबिल शाबिल नहीं थी मारंग, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसे बाहर से जो है ना आशीर्वाद हासिल थी, उसे ख्वाब दिखाए गए थे, उसे यूरोप से फंडिंग हो रही थी, उसके अकाउंट्स में आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि कितने पैसे आ रहे थे। के कपड़े तो वो जेल में बैठ के पहनती है, लाखों रुपए के कपड़े पहन रही थी, ज्वेलरीज पहन रही थी, और बाद में रोना रोती थी कि मैंने अपनी एजुकेशन के लिए मेरी माँ ने ज्वेलरी, कपड़े बेच दी, सिलाइयां की, और मैंने स्कूल में जो है ना कैंटीन में खाने नहीं खाए। मतलब एक पूरा नैरेटिव बनाया गया, स्क्रिप्टेड नैरेटिव था। ये स्क्रिप्टेड नैरेटिव किसने बना कर दिया उन्हें? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे पड़ोस में एक मुल्क बैठा हुआ है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वो वैसे भी स्क्रिप्ट बनाने में, मूवीज बनाने में बड़ा माहिर है। उसने यही स्क्रिप्ट जो है ना इनको दिया कि आपने इस स्क्रिप्ट पर नौजवानों को वरगलाना है,
नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आपको मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हूँ, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, आपको पता है कि 2 साल पहले BLA और BLF में जितनी रिक्रूटमेंट हो रही थी, कहाँ से हो रही थी? BYC के प्लेटफॉर्म पे हो रही थी। जब ये रोडों पर तमाशा लगाकर बैठते थे और तो खवातीन इनके साथ होती थी, हमारी नौजवान नस्ल वो एज ए एंटरटेनमेंट इनके जब जलसों में जाती थी, शिरकत करती थी, तो यहाँ वहां पर ये जो है ना नौजवानों को ट्रैप करते थे और फिर उन नौजवानों को ट्रैप करके पहले BYC का मेंबर बनाते थे, उसके बाद BLA और BLF के कैंपों में उन्हें भेजा जाता था। ये मैं सबूत से आपको बता रहा हूँ और जिम्मेदार शख्स की हैसियत से बता रहा हूँ। तो BYC ने जो है ना ये सारा काम किया रिक्रूटमेंट का, इनको लोग दिए कि आप लोग जाएं BLA और BLF के कैंप में। और आप देखिए मोस्टली जो BYC के मिसिंग पर्सन्स होते हैं, जब दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें जो लोग जहन्नुम वासिल होते हैं वो BYC के मिसिंग पर्सन की लिस्ट के लोग होते हैं। लिस्ट अपडेट हो जाती है। नाम लेकर मिसाल दूंगा आपको, सुफियान कुर्द क्या BYC का मिसिंग पर्सन नहीं था? बिलाल शाहवानी जिसने जो है ना हमारी ट्रेन के ऊपर खुदकुश किया, वो BYC का मिसिंग पर्सन था। उसके अलावा इसका क्या नाम है, वदूद सातिकजई BYC का मिसिंग पर्सन था, वो भी इसी तरह जो है ना एक ऑपरेशन में मारा गया। तो इन्होंने पूरा एक नैरेटिव बनाया और उस नैरेटिव में बलोच कौम को इन्होंने इंगेज करके BLA और BLA में भेजा। अब इंशाल्लाह महरंग का जो अंजाम है, जो उसने गुनाह किए हैं, उसकी सजा उसे मिलेगी। कोर्ट ने उसको सजा दी है और इसके बाद जो है इंशाल्लाह अल्लाह का भी एक निजाम है, अल्लाह पाक भी उसे सजा देगा। इन्होंने हजारों घरों को जो है ना वीरान किया है, हजारों माओं की गोदे उजाड़ी हैं, माओं को जो है इन्होंने औलाद से महरूम किया है, कितनी ही हमारी बहनों को इन्होंने बेवा किया है और कितने ही जो है ना हमारे मासूम बच्चों को इन्होंने यतीम किया है। ये BYC जो है ये इनकी आप समझे कि जो है ना पहली कड़ी थी। इस तरीके से ये लोगों को ट्रैप करते थे। अब खवातीन की जहां तक आपने बात की, जी बिल्कुल, ये अब खवातीन के साथ भी इसी तरह कर रहे हैं, ट्रैप करके, हिरास करके, अगवा करके, उन्हें ब्लैकमेल करके ये अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब तक मुझे यकीन है हमारी आप जैसी बहनें, माएँ, बेटियां हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, इनके तमाम प्रोपेगेंडास को नाकाम बनाएंगे। इनके प्रोपेगेंडा तो बाबा भाई देखिए नाकामी की तरफ तभी चल पड़ते हैं जब आप लोगों की एयर एम्बुलेंसेस आती हैं, जब आप लोगों की सड़कों पे ग्रीन बसेस आती हैं। उसी तरफ आ रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने कहा कि ये क्यों ये इस तरह कर रहे हैं, तो इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था एहसास महरूमी का। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि एहसास महरूमी का नैरेटिव बनाया हुआ है, चले हम लोगों को जो है ना तमाम फैसिलिटीज दे देते हैं, महरूमियों को खत्म कर देते हैं। हमने अपनी बहनों को, बेटियों को पिंक स्कूटीज दी कि आप अपनी मर्जी से जिस टाइम जाएं, आप आजाद हैं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटीज जाएं। अच्छा, आपकी बात, सॉरी टू कट यू, आपको पता है मैं भी उस स्कूटी पे बैठ के कोयटा के बाजार में गई थी एक लड़की के साथ, और आप यकीन कीजिए कि वहां पे उतनी ही एम्पावर्ड है खवातीन जितना बाकी किसी भी प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर है। एग्जैक्टली, जितनी एक हमारी बहन लाहौर में, जितनी हमारी बहन कराची में, जितनी हमारी बहन KP में, पेशावर में, जितनी हमारी बहन इस्लामाबाद में एम्पावर है, उतनी ही कोयटा में एम्पावर है। खवातीन के लिए आपको पता है इस टाइम भी हम 8 पिंक बसेस चला रहे हैं जिसमें खवातीन जो है ना कोयटा के किसी भी हिस्से में जाएं। और हमने पिछले दिनों जब ये पेट्रोल की प्राइसेस हाई हुई, हमने सब्सिडीज दे दी थी, हमने वो जो है पिंक सर्विस, बस सर्विस जो है उसे फ्री कर दिया था। उसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हर तरह का इनिशिएटिव लिया है, जैसे आप बता रही थी हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव। आपके पास अगर बलूचिस्तान का ID कार्ड है, आप पाकिस्तान के किसी भी बेहतरीन अस्पताल में, सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के अस्पतालों को बेहतर किया है, अगर आप नहीं करवाना चाहते पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना होगा, हम नौकरियां दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। आपको पता है 25 लाख रुपए तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमारी खवातीन को, बहनों को लोन दे रही है कि आप उससे कोई बिजनेस शुरू करें, आप अपना कोई कारोबार शुरू करें। 25 लाख रुपए बिला सूद, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी जो फॉर्मेलिटी है इतनी सिंपल है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको 20 डेज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 25 लाख रुपए का कर्जा दे देती है। उसके अलावा आप देखें, हम जो है ताजिर बरादरी के लिए हम अभी प्रोग्राम लेकर आए हैं, हम उन्हें इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपए तक लोन दे रहे हैं। हम कारोबार के लिए आम बलूचिस्तानी को 3 करोड़ रुपए तक लोन दे रहे हैं। नौकरियों को, पहले हम पे ये कंप्लेन आती थी, शिकायत हमें मिलती थी कि नौकरियों में पैसे चल रहे हैं, लोग पैसे देकर नौकरियां ले रहे हैं। हमने वो कंप्लेन भी खत्म कर दी है। हमने कहा कि अब आपको हम अखबार में इश्तिहार नहीं देंगे कि आप आए, इंटरव्यू दें, टेस्ट दें, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। सिंपल कर देते हैं, हम आपको बताएंगे कि हम जो है 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे हैं, रोजगार देना चाह रहे हैं। आपका टेस्ट है, AI पे हम टेस्ट लेंगे, आपको टैब देंगे, आप वहां पर बैठें, AI पर आप अपना टेस्ट क्लियर करें,
उसी टाइम आपके पास रिजल्ट आएगा और 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद भी नहीं, 1 घंटे के बाद अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर हमसे ले लें। जबरदस्त। को याद होगा एक जगह हम इकट्ठे थे और हमारी मुलाकात उन शख्सियत से हुई थी जो हथियार छोड़कर आ गए थे जी, और जो पहाड़ों से वापस आए और रियासत ने उनको माँ की तरह वापस सीने से लगाया। जी। आने वालों को, वो कहते हैं ना, सुबह का भूला जब शाम को घर आ रहा है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, और रियासत भी उसको जो है वो माँ का ही माँ बन के उसको गले लगा रही है। लेकिन जो ढिठाई पे कायम है, जो इस ही माँ के बाकी बच्चों को मारने पे तुले हुए हैं, अब रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब रियासत ने उनको नहीं छोड़ना, ना उनके सहूलतकारों को छोड़ना है। कितना जोर टूट चुका है इन नमक हरामों का। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि रियासत ने माँ का किरदार तो अदा कर लिया, माँ बनकर बच्चों को गले तो लगा लिया और पाल भी लिया। अब रियासत को बाप भी बनना होगा। अब रियासत को इनको आंखें भी दिखानी होंगी और सख्ती भी करनी होगी। बिल्कुल रियासत काम कर रही है। देखिए, जिस शख्स ने भी एक भी मासूम पाकिस्तानी का खून बहा है, एक भी पाकिस्तानी को शहीद किया है, मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। मैं कहता हूं उसके साथ कोई डायलॉग्स नहीं होने चाहिए, उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, उसके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उसने किसी बेवा के शौहर को, किसी यतीम के बाप को, किसी माँ के बेटे को शहीद किया है, उससे ज्यादा बेदर्दी से उसे मारना चाहिए। उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियासत माँ है, रियासत माफ कर देती है। रियासत का दिल बहुत बड़ा है। जो लोग पाकिस्तान के आईन को और कानून को मानते हैं और वो अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहते हैं, हमारी हुकूमत के दरवाजे, हमारी रियासत के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। वो आए, पाकिस्तान के आईन को माने, कानून को माने, माफ़ी मांगे और रियासत का हिस्सा बने, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रखें। लेकिन अगर कोई इस गलत फहमी में है कि वो रियासत से लड़ेगा और वो रियासत को झुकाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। रियासत पाकिस्तान से पहले ना कोई जीत सका है, ना आइंदा कोई जीतेगा। हम एटॉमिक पावर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज जो है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। हम एक प्रोफेशनल आर्मी रखते हैं। हमारे लोगों के अंदर जज्बा ईमानी है। हम लड़ेंगे इनसे, चाहे अगर ये BLA समझता है या BLF समझता है, अल्लाह नजर समझता है या बशीर ज़ेब समझता है, 100 साल भी हमसे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और हम इन्हें हराएंगे। हमने गुज़िश्ता साल मार्का हक पर साबित किया, हमने अपने से 7 गुना ज्यादा दिफाई कुव्वत वाले दुश्मन को मुंह की दिखाई, हम उसे घुटनों पे लेकर आए, हमने उन्हें खाक चटाई, हमने उसके गुरूर को, तकब्बुर को तोड़ा और हमने दुनिया को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी कौम हमारे साथ हो, जब हमारी प्रोफेशनल पाक आर्मी फ्रंट से लीड करे, तो हम हर दुश्मन को ज़ेर करना चाहते हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, हम वाहिद मुल्क हैं दुनिया का, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, हमें अपनी कुर्बानियों पे फ़ख्र है, हमें अपने शहदा पे फ़ख्र है। 90,000 से ज़ायद जानों की हमने कुर्बानी दी है, 90,000 से ज़ायद, जिसमें 80,000 जो हैं हमारे सिविलियन लोग थे, 10,000 से ज़ायद हमारे जो है ना आर्मी वाले ऑफिसर्स थे, यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स थे, नौजवान थे, उसमें हमारे जो है ना सोल्जर्स थे, उन्होंने कुर्बानी दी है। तो कोई अगर ये समझता है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा, कोई अगर ये समझता है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर कर पाकिस्तान को मजबूर करेगा, ये उसकी गलत फहमी है। हम 100 साल भी लड़ेंगे और इन दहशतगर्दों का किलाकुमा करेंगे, इन्हें शिकस्त देंगे। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल बलूचिस्तान में इनकी कमर हमने तोड़ दी है। ये अगर बशीर ज़ेब अल्लाह नजर इतने बहादुर होते ना, ये बलूचिस्तान में बैठ के ये जंग लड़ते। ये तो बैठे हुए अफगानिस्तान, इनके बच्चे बैठे हुए यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में। और ये जो है ना बलोच, आम बलोच को जो है, जो एक बलोच जिसका मुस्तकबिल जो है डॉक्टर बनना था, साइंसदान बनना था, जिसका मुस्तकबिल जो है ना टीचर बनना था, जज बनना था, पॉलिटिशियन बनना था, उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए, डॉलर्स के लिए ये उस मासूम बलोच को अपना ईंधन बना रहे हैं। और अगर ये इतने ही बहादुर होते, मैं आज भी इन्हें चैलेंज करता हूँ, लड़ना है ना तुमने, हम बताएंगे कि हमारी पाक फौज जो है कितनी प्रोफेशनल है, हमारी FC कितनी प्रोफेशनल है, हमारी पुलिस कितनी प्रोफेशनल है। मत जाकर जो है ना उधर वो TTA की गोद में बैठो, इधर आओ बलूचिस्तान में, तुम्हें हकूक चाहिए ना, आओ लड़कर दिखाओ। बैठे हुए अफगानिस्तान में बात करते हैं बलूचिस्तान की, इनकी कमर टूट रही है। इनके बहुत सारे फितनों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जहन्नुम हासिल किया है। अभी भी इनके खिलाफ IBOs ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और इंशाल्लाह आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन चलते रहेंगे और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबू यूसुफ साहब। और ना सिर्फ ये कि इनकी चीखें वहां निकल रही हैं,
बल्कि कुछ नमक हराम जो अजाइलम शजाइलम लेके इधर उधर बैठे हुए हैं, उनकी भी नाजरीन जो चीखें हैं ना वो आवाज शगाफ आसमानों तक बुलंद हो रही होती हैं। लेकिन जिस तरह बाबा यूसुफजई साहब ने कहा है कि हम लड़ेंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, तो ये मत सोचिए कि इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी पाक अफवाज पे है, बल्कि इस मुल्क का हर इंसान, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे नौजवान है, बुजुर्ग है, हर इंसान जो है वो एक फौजी है और अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। तो कोई भी इस भूल में ना रहे कि किसी भी किस्म की खराफात और बकवासियात को बर्दाश्त कर लिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी आमद का एक दफ़ा फिर शुक्रिया और फर्जंदे बलोचिस्तान को हमारी तरफ से अगले पॉडकास्ट तक के लिए अलविदा, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे नाजरीन बहुत जल्द मुलाकात होगी और इसी तरह के कुछ बर्निंग टॉपिक्स के साथ।